दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सुजैना और मेरे साथ है मेरे बेहतरीन दोस्त अबनीर, जरिश और जेडी। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस का बाकायदा मुताला कर रहे हैं और इसका मज़मून है तख्लीक से मसीह तक। इस मुताले में हम मुख्तलिफ हवालाजात पर गौर करते हैं और इसमें हम एक हवाला लेते हैं, उससे कोई एक साथी पढ़ता है और बाकी सब लोग गौर से सुनते हैं और फिर कोई दूसरा साथी उस हवाले को अपने अल्फाज में बयान करता है और फिर 4 सवालात के ज़रिए इस हवाले पर बातचीत की जाती है, गौर किया जाता है और ये सवालात हमारी मदद करते हैं ताकि हम हवाले को आसानी से समझ सकें। इन सवालात को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। जी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, शुक्र है खुदा का। हमेशा की तरह खूबसूरत। इसे तो बस खूबसूरती की पड़ी रहती है, लेकिन मैं थोड़ा सा थकावट में हूँ। क्यों? थोड़े से काम थे और दूसरी बात ये कि ट्रेनिंग थी। कल ट्रेनिंग से थोड़ा सा लेट आया हूँ तो इस वजह से बहुत थका हुआ हूँ। मेरा ख्याल सेहत है के साथ ही खूबसूरती आती है ना। मेरा ख्याल है आपने रेस्ट नहीं की होगी ना उसके हाँ, बाद के। लेकिन वो ट्रेनिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया तो इस वजह से मुझे लेट आना पड़ा घर और थकावट हो गई। लेकिन थैंक यू आप लोगों के आने के लिए। थैंक और यू, आप हमें बुलाती हैं। हाँ, ये भी है भाई, अपने दोस्तों को कौन भूलता है। और कैसा गुजरा आप लोगों का पिछला हफ्ता? मेरा हफ्ता रूटीन के मुताबिक ही था, यानी कि नॉर्मल जिस तरीके से गुजरता है रूटीन फॉलो करते हुए वैसा ही गुजरा, लेकिन काफ़ी अच्छा था। मेरा हफ्ता मेरी तरह बहुत अच्छा गुजरा। मेरा हफ्ता तो मसरूफियत में गुजरा। पिछला हफ्ता काफ़ी बेहतर था, लेकिन ये थोड़ा सा मसरूफियत में था और थकावट भी बहुत हुई। कोई बात नहीं। आप लोगों ने काम तो किया होगा ना अमली कदम पे? जी जी। तो बिल्कुल क्या आप शेयर कर सकते हैं? जी, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बात की थी कि मैं अपने ईमान को खुदावंद पर कायम रखूँगा और हर काम में उसकी मर्ज़ी को जानने की कोशिश करूँगा। तो इसी तरीके से इस संडे मुझे किसी और चर्च जाना पड़ा, वहाँ पर ज़रूरत थी मेरी, तो मुझे उधर जाने के लिए भी अपनी अवेलेबिलिटी देनी पड़ी। तो मैंने बिल्कुल ऐसा किया क्योंकि वहाँ पर मेरी ज़रूरत थी खुदा को, तो मैंने अपने आप को ज़रूर वहाँ पर पेश करना ज़रूरी समझा। तो क्या किया आपने वहाँ पे? वहाँ पर मैंने जाकर हारमोनियम प्ले किया। ओह तो वाओ! वहाँ पर उनकी क्वायर में एक शख्स की ज़रूरत थी, तो क्योंकि मैं बजा लेता हूँ, तो उनकी ज़रूरत को इस तरीके से पूरा किया। वेरी नाइस। और ये अच्छा टैलेंट है आपके पास। और ज़रिश आप? और मैंने इसी चीज़ का इरादा किया था कि मैं लोगों को बरकत दूंगी और जो है वो क्रिटिसाइज़ करने से ज़रा बाज रहूँगी। तो इसको मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया कि अगर कोई चीज़ मुझे पास कर रहा है तो उसको ये कहना कि खुदा आपको बरकत दे। तो मैंने इस तरह इस चीज़ को प्रैक्टिस किया और वाओ। काफ़ी इंजॉय भी किया। नाइस। लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मैं मसरूफियत की वजह से कभी-कभी भूल गया था। हाँ, माफ़ किया इस बार। अगली बार कोई माफ़ी नहीं है। ओके। कोई बात नहीं, हम इसको प्रैक्टिस आगे भी कर सकते हैं और अमली कदम को प्रैक्टिस करना हमारे लिए सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं है बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी है। और आप लोगों की कोई शुक्रगुजारी पिछले हफ्ते में? बिल्कुल मेरी शुक्रगुज़ारी है। मेरे एक फ्रेंड ने अपना ज़िक्र किया कि उसने अपनी एक जिस तरीके से जेडी ट्रेनिंग कर रहा है, उसने भी अपनी एक मेडिकल फील्ड में है वो, और उसने एक अपना कोर्स कंप्लीट किया है और फिर उसने मेरे साथ शेयर किया कि अब उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो इंटर्नशिप करने के लिए दूसरे शहर में जा रहा है। तो हमने साथ मिलकर प्रिपरेशन भी की और फिर साथ में ही उसने अपनी शुक्रगुज़ारी जब शेयर की तो उसकी तरक्की से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वाओ, वेरी नाइस। और मेरी शुक्रगुज़ारी है कि जब मैंने लोगों को बरकत देना शुरू की तो खुदा ने मुझे भी ब्लेस किया और मेरा रिज़ल्ट आया और वो मेरे लिए बहुत अच्छा था और मैंने काफ़ी उस दिन को सेलिब्रेट किया। और मेरी शुक्रगुज़ारी ये है कि मेरे एक दोस्त को मेरी ज़रूरत थी, उसकी एक असाइनमेंट रहती थी और उसकी इंग्लिश ज़रिश की तरह ना थोड़ी-सी कमज़ोर है, तो फिर वो मैंने इंग्लिश की असाइनमेंट उसे करके दी। तो ये मेरे लिए शुक्रगुज़ारी कि वो मुझे भी आता था तो इस वजह से मैंने कर दिया, वरना मुझे भी नहीं आना था और उसकी भी असाइनमेंट अधूरी रह जानी थी। हम तीनों इससे इंग्लिश की क्लासेस लेने ना चले जाएं। बिल्कुल, ज़रूर ले सकते हैं। तो चैलेंजेस कोई ऐसे जिनका सामना करना पड़ा हो? डेफिनेटली चैलेंजेस थे। जब आप स्टडी करते हो तो उस टाइम पर मसरूफियात भी होती हैं, आपको इनविटेशंस भी आते हैं, बर्थडे पार्टी के भी इनविटेशन आते हैं, फिर फ्रेंड्स जो हैं वो आप लोग ही मुझे समटाइम्स होंगे चलाओ हम कहीं पार्टी करते हैं और कहीं प्लान करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। लेकिन ये कि जब एक टाइम पीरियड होता है जब हम उसमें से गुजर जाते हैं और ये चैलेंज जब चले जाता है, जब ये काम हो जाता है, तो फिर हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया मेरा फ्रेंड दूसरी सिटी जा रहा है,
दूसरे शहर में अपनी स्टडी के लिए और इंटर्नशिप के लिए। तो उसके लिए हमें एक हॉस्टल अरेंज करना था जिसमें वो जाकर रहे, हॉस्टल का रूम चाहिए था। वो काफ़ी स्ट्रगलिंग पार्ट था कि हमने काफ़ी फ़ोन पर इधर उधर बातचीत की और ढूंढने की कोशिश की, आखिरकार मिल गया, लेकिन वो स्ट्रगल थी क्योंकि हमने काफ़ी कॉल्स की। वेरी नाइस। और मेरा चैलेंज सुन के तो आप हैरान होंगे कि असाइनमेंट मैं कर रहा हूँ। आपको पता है मैं असाइनमेंट पहले जैसे बताया, तो मेरा जो छोटा भतीजा है ना, उसने आके वो 2 पेज ही फाड़ दिए। और ये मेरे लिए सारा बहुत काम हो चैलेंज का गया। कि वो उसको दोबारा से लिखना, उसको दोबारा से फाइंड करना, वो बड़े मुश्किल से मैंने सवालात को ना उसके जवाबात ढूँढे थे। तो वो बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैंने ना 2 घंटे और लगा के उसको फिर तैयार किया। मेरे लिए एक चैलेंज था, वो मेरा चैलेंज नहीं था लेकिन किसी का था, कि हमारे करीबी एक घर में उनका घर जल गया और मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ और उनका घर जल गया और काफ़ी सामान उनका बेचारों का ख़राब हो गया और मतलब जल गया। तो उनके लिए जो थी बहुत मुश्किल थी। फिर मेरी मामा ने जो थी वो उनकी हेल्प की और इस तरह से हम भी उस चैलेंज में शामिल हो गए। लेकिन मेरे लिए मेरा ख्याल है कि ये सीखने वाली भी बात है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, कोई मुश्किल में है तो ये चैलेंज था जिसको खुदा ने चाहे थोड़ा गाइड किया था। तो ये अच्छा हो गया। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले हम एक दुआ कर लें। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो दुआ करना तो अच्छी बात है। अच्छा, कई लोग ना दुआ से बड़ा घबराते हैं कि ओहो दुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसे था पहले, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ फिर भी। लेकिन थोड़ी मेरे साथ अच्छी। अभी भी ऐसा होता है कभी-कभार। चलें फिर आज आप लेकिन ही आज करते मैं हैं। करूँगा, ओके, हिम्मत करूँगा। ज़रूर। खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा। खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं और अपने इन 3 दोस्तों के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ। आज जितना हम मुताला करें हमारे लिए बाइस बरकत ठहरे। तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ, मसीह यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। जी, तो आज का हमारा हवाला है पैदाइश की किताब, उसका 22वां बाब, उसकी पहली 19 आयात। तो जो सबसे पहले निकाल लेगा मेरा ख्याल है वो पढ़ सकता है। मैंने निकाल लिया। हाँ, मेरा सेकंड नंबर पे। 22वां बाब पहली आयत से लेकर 19वीं आयत तक। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सूखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सूखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरीं और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने सूखनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखीं और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियाँ तो हैं, पर सूखनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सूखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुँचे जो खुदा ने बताई थी। वहाँ अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा कि ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी, जो तेरा इकलौता है, मुझसे दरेग ना किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सूखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा।
और खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूँकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग न रखा, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीले से ज़मीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने जवानों के पास लौट गया और वो उठे और इकट्ठे बैरसबा को गए, और अब्राहम बैरसबा में रहा। आमीन। 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 बहुत अच्छी रीडिंग की आपने अबनीर थैंक यू। जी। तो आज का जो हवाला हमने पढ़ा है, ये बड़ा ही खूबसूरत हवाला है, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग भी है। और इसको अपने अल्फाज में जो है वो कौन बयान कर सकता है? इस बार मैं बताऊंगी, पिछली बार इन्होंने बताया था, इस बार मेरी बारी। इस हवाले के अंदर जो अब्राहम है उसको खुदा जो है वो हुक्म देता है और ये कहता है कि तुम अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दो, और वो खुदा की फरमाबरदारी करके जो है मूरिया के शहर उसने जाना, पहाड़ पर जाना होता है और वहाँ पर जाकर उसे कुर्बान करना होता है। तो वो अपने बेटे को और जवानों को साथ लेकर जा रहा होता है, और फिर क्या करता है कि जब वो पहाड़ के पास पहुँच जाता है तो वो उससे कहता है कि तुम यहीं रुको, और जो है ख़ुद ऊपर जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर जाए तो इब्राहिम से उसका बेटा पूछता है कि हमारे पास बरा तो नहीं है। अपने बेटे से कहता है कि खुदा आप ही अपने लिए बरा जो है मुहैया करेगा। वो पहाड़ पर जाता है, लकड़ियाँ चुनता है और फिर एक जो है वो कुर्बानी के लिए एक जगह बना तैयार करता है। तो बाद में अपने बेटे को वहाँ पर बांधता है और फिर क्या वो छुरी चलाने ही लगता है तो खुदा कहते हैं कि नहीं, रुक जा, अपने बेटे पर छुरी ना चला, मैं जान चुका हूँ कि तू मेरा बहुत वफ़ादार है। तो फिर खुदा कहता है कि झाड़ियों में एक मेंढा है जिसके सींग फंसे हुए हैं, तुम उसे निकालो और उसको कुर्बान करो मेरे लिए ना। फिर वहाँ पर जो है इब्राहिम मेंढे को कुर्बान करता है और उसके बाद फिर एक आवाज़ आती है कि खुदा कहता है कि मैंने अब तुम्हें देख लिया कि तुम मेरा कितना वफ़ादार है, तो मैं अब तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी औलाद को रेत के ज़रों की मानद कर दूंगा और आसमान के तारों की मानद कर दूंगा। अगर कोई उसे गिन सकता है तो वो तेरी औलाद को भी गिन सकता है, और दुश्मनों को तेरे जो जिस मुल्क में होंगे तेरे दुश्मनों को हमेशा तेरे ताबिया रखूँगा और तुझे बरकत पर बरकत दूँगा। तो उसे ब्लेसिंग देते हैं और उसके बाद जो है वो बरसबा कई जगह है, वहाँ पर जाकर जो है वो इब्राहिम रहने लगता है, उस जगह पर चले जाता है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा आपने बयान किया आज के वाक्य को। तो कोई बात तो नहीं ज़रिश ने स्किप की? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है स्किप भी की है और ऐड भी की है। पहले जो ऐड की है वो बता देता हूँ कि ऐड ये किया कि इन्होंने कहा कि खुदा ने कहा था कि पीछे बर्रा है और उसके जो सींग है वो झाड़ी में फंसे हुए, कहा नहीं था, वो उसने खुद ही देखा था और फिर उसको पकड़कर तो उसने कुर्बान किया। बिल्कुल। फिर दूसरी बात है कि पहाड़ों का भी जिक्र नहीं किया कि किस इलाके में वो गए थे, तो आई थिंक कि मूरिया के इलाके में, मूरिया के पहाड़ों में से कहा था, चले रिपीट कर देते हैं, मूरिया के पहाड़ों में से एक पहाड़ पर। तो ये दो बातें नजर आई थी मुझे। बिल्कुल, गुड। तो इसका मतलब है हमें समझ आ गई है, हम आप पे यकीन रखते हैं कि आपने सही बताया। तो बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम 4 सवालात के ज़रिए हवाले पर गौर करते हैं, तो उनमें से पहला सवाल आप खुद भी बता सकते हैं? फ़ौरन से ज़हन में क्या आता है? यस, एग्जैक्टली। तो इस पे हम बात करेंगे कि फ़ौरन से इस हवाले को पढ़ने के बाद, गौर से सुनने के बाद क्या बात ज़हन में आती है? आजमाइश। इब्राहिम की आजमाइश हो रही है और खुदा इकलौता बेटा, जो एक ही बेटा कुर्बान करने के लिए कह रहा है, तो उसकी जो फ़िक्रमंदी, परेशानी, लेकिन फिर भी जो पैशन है उसका कि नहीं, बस खुदा ने कह दिया सो कह दिया, इससे ऊपर कोई और चीज़ नहीं हो सकती, कि वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गया है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ पे एक डायरेक्शन नज़र आ रही है कि खुदा उन्हें एक डायरेक्शन दे रहा है कि जैसा कि वो कह रहा है कि यहाँ से अपने बेटे को लेना, फिर साथ में लकड़ियाँ लेना, इस रास्ते से जाना, इस पहाड़ पर जाना, वो सब कुछ बता रहा है खुदा, एक तरतीब भी दे रहा है और सारा प्लान बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे करना है। ये एक डायरेक्शन ही है, जैसे कि हमारी ज़िंदगियों में आम रूटीन में भी खुदा हमें डायरेक्शन देता है कि ये करना है। तो ऐसा एक बहुत अमली कदम है ये। और कई बार हमें डायरेक्शन की समझ भी नहीं आती। मुझे नहीं अक्सर समझ आती कि खुदा डायरेक्ट कर रहा है या मैं खुद को डायरेक्ट कर रही हूँ। गुड। मुझे जो यहाँ पर एक बात अट्रैक्ट की है वो है अब्राहम की तरजीहात। अब क्योंकि उसका एक बेटा था इसहाक, और खुदा जानना चाह रहा था कि इसकी तरजीहात में
अवलीन दर्जा खुदा का है या उसके बेटे का है। तो यहाँ पर तरजीहात बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं अब्राहम की कि वो फर्माबरदारी करता है। बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि हमारे पास तरजीह क्या है ना? बिल्कुल। ओके, बढ़ते अपने दूसरे सवाल की तरफ, और हमारा दूसरा सवाल है कि हम इस हवाले में खुदा के बारे में से क्या सीखते हैं। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी कि मेरे दोस्त बड़े इंटेलिजेंट हैं, तो वो अभी भी हैं या नहीं? बिल्कुल, तो खुदा के बारे में हम क्या बात सीख रहे हैं? खुदा के बारे में यहाँ पर बहुत सी हकीकतें रुनमा होती हैं कि एक तो खुदा देखता है कि ये शख्स जो मेरी पैरवी कर रहा है ये मुझसे कितनी मोहब्बत रखता है, मेरी मोहब्बत में किस कदर ये अपने ख्यालात को बुलंद रखता है। तो हम कई बार समझते हैं कि खुदा को फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम खुदा को दर्जात पर नहीं गिनते या खुदा को अव्वलीन दर्जा नहीं देते। तो हमें शायद इस बात से फ़र्क ना पड़े, लेकिन खुदा को पड़ता है, क्योंकि फिर खुदा अगर यहाँ पर आजमाता हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब खुदा को फ़र्क पड़ता है। पहले मेरी ये आदत थी, मैं समझता था, जो हम देखते हैं, हमने अक्सर गाने सुने होंगे जिनमें खुदा से भी ज़्यादा दर्जा एक सामने वाले ऐसे शख्स को दे दिया जाता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करते हैं कि शायद वो कहते हैं कि हमारे लिए खुदा से बढ़कर हमारे माँ बाप हैं। तो ये बातें मुझे लगता है कि खुदा के दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाती हैं, क्योंकि ये काफ़ी जज्बाती तौर पर उनको तंग करती है। लेकिन माँ बाप को तरजीह देना तो अच्छी बात है। खुदा के बाद हाँ, ये है। अव्वलीन दर्जा खुदा बिल्कुल का है। सही। बहुत अच्छी मुझे बात लगी। मैं इस बात में एक और बात ऐड करूँगी कि खुदा जो इब्राहिम के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। जैसे हमने पिछली बार भी जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे हमने देखा कि खुदा ने उसको बरकत का वादा था कि बरकत दूंगा, लेकिन जब वो आजमाइश पे पूरा उतरा है तो खुदा ने उसकी बरकत को डबल कर दिया। तो इसका मतलब खुदा हमारी बरकत को, जब हम वफादार होते हैं तो मल्टीप्लाई करने की कुदरत रखता है बिल्कुल। और मल्टीप्लाई कर देता है। और हो सकता है मुझे एक की बिल्कुल। बजाय 2 सूट मिल जाए। लोग कहते हैं एक बर्गर की बजाय 2 बर्गर होने चाहिए। नहीं वैसे मैंने कि सुना है किसी से कि बरकत की जगह वो बर्गर को वो कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। उनके लिए बर्गर ही उनकी बरकत बर्गर है होती है। बिल्कुल। और मैंने यहाँ पे खुदा के बारे में ये सीखा है कि खुदा मुहैया करने वाला है। वो अब्राहम को यहाँ पे मुहैया कर रहा है, वो यहाँ पे उसे बर्रा मुहैया कर रहा है कि आप अपने इसकी कुर्बानी की बजाय आप बर्रे का इस्तेमाल करें। तो खुदा हमें भी हमारी ज़िंदगियों में भी हर जगह पे मुहैया करता है, हमें अच्छे सूट देता है, अच्छी शर्ट देता है, पैंट देता है, अच्छा खाने के लिए देता है, अच्छा रहने के लिए देता है, अच्छे दोस्त देता है जैसे आप लोग हैं। तो ये भी एक है। बिल्कुल। इसी की बात से एक बात मुझे याद आई कि वहाँ पर खुदा जो है वो मुहैया करता है, तो मुहैया करने के साथ साथ अगर देखें तो वहाँ पर खुदा ने अपनी मोहब्बत भी दिखाई। वहाँ पर खुदा ने कुर्बान होने नहीं दिया। आजमाइश तो आई है लेकिन उसके इकलौते बेटे को खुदा ने बख्श दिया। खुदा ने कहा नहीं, और शायद अगर ऐसा होता तो फिर हम खुदा को किसी और नज़रिए से देखते, लेकिन हम यहाँ पर खुदा की मोहब्बत को भी देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जब हमने बाइबल रीडिंग की थी तो उसमें खुदा ने वादा किया था कि तुझे बेटा दूंगा, और मेरा ख्याल है कि खुदा जो वादा करता है उससे वो आखिर तक रखता भी है। ये नहीं है कि खुदा जो बरकत उस वादे के ज़रिए से दे रहा है उस बरकत को वापस भी ले लेता है, बल्कि खुदा वो बरकत को कायम रखता है। और ये अब्राहम का भी यकीन था, बेशक अब्राहम का ईमान भी था खुदा पे, लेकिन फिर भी खुदा ने उसको आजमाया और उससे जो बरकत खुदा ने दिया उसको लेने के लिए कहा। और ये मेरे लिए बड़ी पावरफुल बात है कि आसान नहीं है कि खुदा जो है वो जो बरकत दे रहा है उसको लेना भी जो है वो जानता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खुदावन जब कोई बरकत देते हैं तो उसे छीनते नहीं है। लग रहा था कि जब पढ़ रहे थे हाँ शायद छीन लेंगे, लेकिन जब लास्ट हुआ तो दिखा कि नहीं, खुदा ने उस बरकत को नहीं छीना। और ये बड़ा सरप्राइजिंगली है कि एकदम से जो है वो एक वाक़या चल रहा है कि खुदा ने सब कुछ हो गया, ओवर अरेंज हो गया कि लकड़ियाँ चुनी गई हैं और अब्राहम का बेटा भी है, लेकिन उसके बाद खुदा एकदम से रोक लेता है ना। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ कि हम इंसान के बारे में या लोगों के बारे में इस हवाले में से क्या बात सीख रहे हैं। मुझे यहाँ पर इसहाक का जो किरदार है, इब्राहिम का बेटा, उसका किरदार काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर कि वो इस कदर फर्माबरदार है कि अपने फादर के साथ जा रहा है पहाड़ पर, और जब उसको एक कुर्बानगाह बनाकर उसके ऊपर लिटाया गया है तो उसमें भी उसका कोई ऐसा रिएक्शन नज़र नहीं आता या फिर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती जिसमें उसने अपने वालिद से
कुछ कहा हो कि अहबाब ऐसा ना कर, या फिर उसने कुछ ऐसा किया हो जो इस कुर्बानी को करने के ख़िलाफ़ जाए। तो ये काफ़ी खूबसूरत किरदार के तौर पर रूनुमा हुआ है कि जिस तरीके से अब्राहम अपने खुदा से वफ़ादार है, इसी तरीके से इसहाक अपने बाप से वफ़ादार नज़र आ रहा है। तो ये वफ़ादारी का एलिमेंट बहुत अच्छा है। वाओ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि जिस तरह इब्राहिम जो हमारे आसमानी बाप है उसका फर्माबरदार है, वैसे ही उसका बेटा जो है वो इब्राहिम का फर्माबरदार है। इसमें एक और चीज़ देखी जाए कि मोहब्बत और सबसे पहला दर्जा, यानी कि इब्राहिम ने सबसे पहला दर्जा खुदा के हुक्म को दिया, उस बात पे दिया कि खुदा जो है वो इनने कहा कि ये करो, तो वो फ़ौरन से तैयार हो गया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा कि एक ही बेटा दिया है और वो भी कुर्बान करने के लिए आप मांग रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ हम इसहाक को देखें तो उसने भी कोई ऐसा सवाल नहीं किया कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, मैं आपको इकलौता बेटा हूँ, कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते या आपकी मोहब्बत में कोई कमी है। तो अगर वो देखें तो उनमें से किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने पहला दर्जा ऑनर जो है वो एक दूसरे को दिया। इब्राहिम ने खुदा को ऑनर किया, उन्होंने कहा ठीक है जिस तरह आप कहेंगे वैसा ही होगा, और मेरे लिए मेरे बेटे से कहीं गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं। और वही बात इसहाक ने दिखाई कि जिस तरह उसके लिए वो खुदा इम्पोर्टेंट थे, उसके लिए अपना बाप भी इम्पोर्टेंट था। तो उसने भी कहा ठीक है जिस तरह आप कहोगे। और फिर यहाँ पर एक इंसान का ईमान भी नज़र आता है। जब उसका बेटा जब उससे अपने बाप से पूछता है कि भरा तो नहीं है, तो कहते हैं खुदा अपने लिए आप भरा मुहैया करेगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद कि उसको अभी भी यकीन नहीं आ रहा और शायद ईमान है कि खुदा कोई और भरा मुहैया करेगा। बिल्कुल। और लोगों के बारे में यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि जो लोग हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि वो अपनी पसंदीदा चीज़ ना किसी को देना पसंद नहीं करते। जैसा कि शूज़ किसी के हों, शर्ट हो, पैंट हो, कपड़े हों, या कुछ अच्छा खा रहे हो ना तो किसी को शामिल नहीं करना पसंद करते। ऐसा रूटीन में होता है। जैसे कि आज क्या? इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने आज जो बिरयानी बनाई थी उसमें से आलू ले लिए, लेकिन मुझे एक लेग पीस दे दिया। पर अच्छी चीज़ हाँ, दी ना। ये अच्छी आदत थी हाँ। इनकी, लेकिन अक्सर लोग ऐसा करना पसंद नहीं करते। हुँ। ठीक है, ये तो आप अच्छे हैं, हम अच्छी गैदरिंग में हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है मेरी आदत आपने अडॉप्ट की है। अच्छा। हाँ, मेरे तो कोई अगर मेरे से कोई कपड़े मांगे तो मैं नहीं देती, मुझे पसंद ही नहीं है। हाँ, तो मैं हाँ। यही कह रहा हूँ ना कि लोग ऐसा अक्सर होता है, लेकिन जो यहाँ पे अब्राहम को हम देखें तो उसकी जो पसंदीदा चीज़ है, इकलौती उसके लिए पसंदीदा चीज़ है, लेकिन वो फिर भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन वो उससे दरेग नहीं कर रहा, लेकिन वो उसके लिए हालाँकि वो एंड पॉइंट पे आ गया कि वो छुरी चलाने के लिए तैयार हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल। मेरे ज़हन में एक बात आई कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि एक चैलेंज था मेरे सामने भी पिछले हफ्ते में, और एक फैमिली का जिनका घर जल गया था। तो उनकी बेटी को ड्रेस चाहिए थे, कपड़े चाहिए थे, और उन्होंने कहीं जाना था किसी प्रोग्राम पे भी। तो मैंने उस लड़की की हेल्प की, लेकिन इससे पहले कि मैं एग्री होती, मेरी मामा ने मुझे कहा कि आपने अपने 2 ड्रेस देने हैं और अच्छे वाले ड्रेस देने हैं। तो मैंने पहले सोचा कि नहीं, मैं क्यों दूँ, मेरा ये भी ड्रेस नया है, ये भी नया है। तो लेकिन फिर मैंने काफ़ी देर के बाद मेरा ज़हन तैयार हुआ और मैंने फिर दिया। तो मैं सोची थी मेरा वो रवैया उस वक़्त गलत था, जब मैं सोची थी कि ना दूँ, है ना? तो अब मैं सोचती हूँ कि ये अच्छा रवैया है कि खुदा जब बाइबल में से हमें सिखा रहा है कि हमें देना भी है, और जो कुछ हमारे पास है वो खुदा का दिया हुआ है। तो हमें वो देना भी आना चाहिए। जैसे अब्राहम ने अपना बेटा कुर्बान किया, और ये आसान बात नहीं है कि एक बेटा जो है वो खुदा ने जो उसको इतने सालों के बाद एक बेटा दिया है, तो वो उसको कुर्बान कर रहा है। इससे बड़ी बात ये है कि पसंदीदा चीज़ है उसकी। हम भी अपनी बिल्कुल। चीज़ों को लेके इतने कॉन्शियस होते हैं, जूतों को लेके, कपड़ों को लेके। इवन मेरी बहन भी मेरे से मांग ले तो मैं उसको नहीं देती। तो उसने तो अपना इकलौता बेटा दे दिया। ऐसे लेकिन करती आइंदा हो करो। घर? नहीं, अब तो खैर अब ख्याल करूँगी, कोशिश। सही है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं करने के लिए, जैसे एक बेटे की बात है, तो देखा जाए तो आजकल के बच्चे जो हैं वो फ़ौरन पूछ लेंगे कि लॉजिक्स पूछते हैं माँ-बाप से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि माँ-बाप के फर्माबरदार होना मेरा ख्याल है इस हवाले के मुताबिक भी बड़ी बात है। ऐसे और ये बातें उस वक़्त हमें नहीं थी पता, लेकिन आज हमें पता चल रही हैं कि हम कहाँ-कहाँ पे कमज़ोर हैं और कहाँ-कहाँ पे ठीक होने की ज़रूरत है। क्योंकि आज देखा जाए तो माशरा ऐसा नहीं है ना? हमारे आस-पास बच्चे जो हैं या हमारी उम्र के जो हैं, वो माँ-बाप के फर्माबरदार उस तौर पे नहीं है जिस तरह इसहाक अपने बाप का फर्माबरदार है। बिल्कुल, इसी बात से मैं अपना एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था अपने फ़ादर की बात मानना।
वो कहते थे कि आप अगर शाम को बाहर जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो वक्त पर वापस भी आ जाया करो। तो मेरी रूटीन बन चुकी थी कि मैं शाम को जाता था, लेकिन मेरा वापसी का वक्त जो था वो कुछ अच्छा वक्त नहीं था, क्योंकि मैं रात को काफ़ी देर तक बाहर रहता था। तो इसकी वजह से मुझे एक रात बाहर भी रहना पड़ा। मैं अपने फ्रेंड के घर रात गुजार के आया, लेकिन उसके बाद मैंने सबक हासिल कर लिया। मैं फिर उसके बाद लेट नहीं हुआ। लेकिन गुड। वो मुझे समझ आती है कि वालिदैन फ़िक्रमंद होते हैं। उस रात मुझे पता चला कि मेरे वालिद सोए नहीं सारी रात, मेरी मामा ने बताया। तो फिर वो जो एहसास था, एक शर्मिंदगी का एहसास था कि हम अपने अमाल की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से वालिदैन को कितना दुःख पहुँचाते हैं। बिल्कुल। और अगर एक रात और ना जाता तो फिर एक और अच्छा सबक मिलता। बिल्कुल मिल सकता था। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा तीसरा सवाल है कि इस हवाले में से हमारे सीखने के लिए या मेरे सीखने के लिए क्या बात है? और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर मेरे सीखने के लिए ये है कि हुक्म अदूली नहीं करनी। अब्राहम की हमें बहुत बड़ी मुझे मिसाल नज़र आती है यहाँ पे कि हुक्म अदूली नहीं वो कर रहा, खुदा से कह रहा है कि अपने बेटे की कुर्बानी देनी है। ये अब्राहम के लिए बहुत ही एक मुश्किल मरहला है कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहा है, लेकिन वो उससे दरेग नहीं करता, लेकिन वो फिर भी हुक्म पर अमल करता है, वो खुदावंद की हुक्म अदूली नहीं करता। तो ऐसे ही मेरे सीखने के लिए ये है कि मैंने हुक्म अदूली नहीं करनी। बिल्कुल, मैंने भी इसमें से यही सीखा, लेकिन जो करैक्टर इसहाक का था वो बहुत खूबसूरत है कि उसने अपने बाप की बात मानी। तो खुदा सरीहन हमसे बात नहीं करता, लेकिन हमारे पेरेंट्स के ज़रिए हमसे बात करता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारा कभी भी कोई भी हमारे लिए बुरा नहीं सोचते। वही बात कि अगर हमें वो मना करते हैं कि लेट ना हो, तो इसका मतलब कि वो हमें माशरे से जो बुराइयाँ हैं उनसे बचाना चाहता है कि टाइम पर घर आओ। हाँ जी। तो उसके अलावा जो है वो हमें कहते हैं सब्जियाँ खाएँ, तो वो भी इसलिए ताकि हमारी डाइट अच्छी हो जाए। तो वो जो कुछ भी हमें कहते हैं वो खुदा उनके कलाम में से कहते हैं। और फिर हम 10 हुक्म में भी देखें तो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपने माँ-बाप की ही बात मान लें और उसके फरमाबरदार हो जाएँ या उनकी बात मानें, तो हम खुदा के फरमाबरदार ऑटोमेटिकली हो जाएँगे। क्योंकि वो हमें खुदा के कलाम के बारे में ही तो बताते हैं। और कई बार पेरेंट्स जेडी को कह रहे होते हैं कि फ़ोन इतनी लेट नाइट तक ना इस्तेमाल करो, तो फिर नहीं करना चाहिए। नहीं, अब मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, मतलब सिर्फ जेडी की बात नहीं है, मतलब हम भी कई बार ऐसे होते हैं, हम सब इसमें शामिल हैं कि कई बार पेरेंट्स हमें कह रहे होते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी जागना चाहिए, तो हम समझते हैं पता नहीं क्यों मेरे पे ही सारी बातें अप्लाई की जा रही है, मुझे ही कहा जा रहा है, दूसरे भाइयों को नहीं कहा जा रहा या दूसरी बहन को नहीं कहा जा रहा, और हम दूसरों की बात पहले कर रहे थे, अपने आप को बाद में लेके आते हैं इसमें। मैं मना नहीं करती कि मैं बंद नहीं करूँगी। मैं कहती 5 मिनट, 10 मिनट, अच्छा, ठीक है, वो 2 इसके मिनट 5 और। मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे चली जाती है। लेकिन देख लो, मना नहीं मैं करती कि मैं नहीं करूँगी, कर हाँ, देती ये हूँ। भी है। गुड। लेकिन मना कहना ही सिर्फ ये नहीं है, उस पर अमल करना काफ़ी बेहतर है। मेरी ज़हन में भी इतनी खूबसूरत बात आई कि उस टाइम पे इब्राहिम भी खुदा से कह सकते थे हाँ। कि नहीं ठहर जाएँ, कोई 1 साल ठहर जाएँ, 2 साल ठहर जाएँ, चलिए 5 साल बाद ले लीजिएगा। हाँ, लेकिन फ़ौरन इब्राहिम ने ऐसा किया। बिल्कुल। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने फर्माबरदारी करनी है, खुदा की भी और वालिदैन की भी। तो मुझे अभी इन्हीं बातों से याद आया कि मेरे वालिद साहब ने भी एक काम कहा हुआ है मुझे कि मुझे एक चीज़ परचेज़ करनी है और वो फिर मुझे भेजनी है, उनको ज़रूरत है। तो वो काफ़ी दिन हो चुके हैं कि मैं अपनी मसरूफ़ियत की वजह से इस काम को करने में नाकाम रहा हूँ। आज की मेरी अमली स्टेटमेंट या अमली कदम यही होगा, पहला कि मैं एक तो वो चीज़ परचेज़ करके भेजूँ बिल्कुल। और इस तरीके से वालिदैन की फर्माबरदारी का इज़हार भी करूँ। तो यही गुड। स्टेटमेंट मैं लूँगा। देर आए दुरुस्त आए। या तो आ गया ना। सही है। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी कदम की तरफ, और हमारा आखिरी कदम अमली कदम है, और यहीं से आगाज़ करेंगे कि अमली कदम आपने जो बताया इस पे कोई और भी बता सकते हैं? ठहरो अबनीर, मैं पहले बताता हूँ। अमली कदम मेरा जो है वो ये है कि खुदा से डरना। खुदा से डरने का ये मतलब नहीं जैसे कि हम वो शेर आ जाए या डोगी आ जाए तो हम डर जाते हैं। इसका ये मतलब है कि उसके हुक्मों को मानना, उसकी पैरवी करना। जैसे कि यहाँ पे अब्राहम की हमें बहुत बड़ी मिसाल मिलती है, उसके बेटे इसहाक की हमें मिसाल मिलती है कि उसने अपने वालिद की जो फरमाबरदारी की है, ये हमें बड़ी अच्छी मिसालें मिलती हैं। तो ऐसे ही खुदा से डरूंगा, डरने का मतलब ये है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करूंगा। बिल्कुल, मैंने भी इसी से निकाली है स्टेटमेंट अपनी। हुक्म तो हम बहुत बार अपने पेरेंट्स का मानते हैं, जैसे
उन्होंने भी कहा कि हमें हुक्म मानना चाहिए, फरमाबरदार रहना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये कि फ़ौरी, जिस तरह इब्राहिम फ़ौरी ही हुक्म मानता था, तो फ़ौरी हम भी माने। कितनी देर से इनके पापा ने इनको कहा हुआ है कि भेज दो। तो हमें भी हमारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं ये कर दो, लेकिन हम कहते हैं नहीं मम्मा 5 मिनट 2 मिनट, सुबह उठने के लिए कहते हैं, तो हम कहते नहीं मम्मा अच्छा उठ जाते हैं। तो ये कि जिस तरह इब्राहिम ने फ़ौरी किया, हम भी जो है वो फरमाबरदारी को फ़ौरन करना सीखें। बिल्कुल, ये ये बहुत अच्छी अच्छा बात है। पॉइंट बताया है कि फौरी तौर पर करना चाहिए। और जिस तरीके से मैंने बताया, मेरी भी अमली स्टेटमेंट यही है कि मैं अब से अपने वालिदैन की फरमाबरदारी फौरी तौर पर करना शुरू करूँगा, और आज से ही इसका जो इतलाक है वो भी मैं करना शुरू करूँगा। और अमल करने के बाद जो है वो ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना, जो अब्राहम को बरकत मिली है, मेरा ध्यान उसमें है कि खुदा जब हम हुक्म मानते हैं तो खुदा बरकत भी देता है। और बरकत सिर्फ ये नहीं है कि रूहानी तौर पर हम जो है वो दुआ करने वाले बन जाएं या बाइबल पढ़ने वाले बन जाएं, बल्कि खुदा जो है वो मुख्तलिफ ज़रूरतें पूरी करने से, अच्छे दोस्त देने से, या अच्छी बातें, जब हम जैसे बाइबल में से हम बहुत सी अच्छी बातें सीखते हैं, तो इन बातों को सीखने से, अपनाने से जो ये बरकतें हैं जो हमारी ज़िंदगी में आती जाती हैं और आ भी रही हैं। और मुझे तो बड़ी बरकत मिलती है जब हम पढ़ते हैं बाइबल को। और मुझे लगता है खुदा हमें कामयाब भी करता है। बिल्कुल। जैसे इब्राहिम को आगे इसहाक से फिर आगे नस्ल बढ़ी, तो हम देखते हैं कि कामयाब भी करता है खुदा। तो हम भी जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो कामयाबी के ज़रिए से खुदा हमारी बरकत को भी डबल करता है। बिल्कुल। एग्ज़ाम्स में भी और हमारे करियर में भी हमें आगे कोई परेशानी नहीं होती, खुदा हमारे लिए बहुत अच्छे प्लान्स बना देते हैं। हम एक जुमला सुनते हैं ना, हार्ड वर्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस। तो मुझे यहाँ पर वो जुमला बिल्कुल इसी तरीके से नज़र आ रहा है कि ओबीडियंस भी जो है ना एक कामयाबी की चाबी हो सकती है। ख़ास तौर पर फैमिली में अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करना। यानी कि ये जुमला अब आपको सबूत के तौर पे भी नज़र आ रहा है कि पहले ये जुमला सुनते ही थे या इसको देखते थे, लेकिन अब जो है वो पता चल रहा है कि ये जुमला वाकई ही जो है वो हमारे लिए बाबरकत है। मैंने या संडे को पास्टर जी से भी सुना था ये, वो कहते कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना तो मैं तुझे खूब कामयाब करूंगा। तो ये तो खुदावंद की ब्लेसिंग भी है बिल्कुल कि जब हम ऐसा करते हैं, तो ये तो बाइबल में भी लिखा हुआ है। और ये वाकई नज़र भी आती है, जिस स्टोरी को हम पढ़ रहे हैं उसमें ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि जो कुछ भी इब्राहिम का था वो किसका है, इसहाक का ही है। और इसी तरीके से ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें अपने वालिदैन से मांगनी नहीं पड़ती, बगैर मांगे मिल जाती हैं। और ये सक्सेस और ये सब बातें कई बार हमें हमारे ख़ानदान, अपने वालिदैन की तरफ से मिल रही होती हैं। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अपने दोस्तों की तरफ भी जो हमारे साथ रहे हैं, और वो नौजवान भी जो आज हमें देख रहे हैं, और उन्होंने भी बाइबल के हवाले को पढ़ा होगा यकीनन, और उसमें से बहुत सी बातें जो है वो अपनी बरकत के लिए ली भी हैं। तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने सीखा है और आने वाली ज़िंदगी में उनको कैसी बातें अपनाने की ज़रूरत है। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने भी आज के मुताले में से अपने लिए बहुत सी बरक़ात को लिया होगा। वाकई ही हमारा खुदा बाबरकत खुदा है, और उसने जिस तरह अब्राहम को बरकत दी, औलाद की बरकत, इसी तरह खुदा ने हमें भी बहुत सी बरक़ात दी। और वो जानता है कि जब हम आजमाए जाते हैं अपनी बरक़ात में, तो हमारा खुदा हमारे लिए वसाइल मुहैया करता है। खुदा उन बरक़ात में हमें कायम रहने के लिए ताकत देता है, क़ुव्वत देता है, और उन आजमाइशों पर गालिब आने के लिए भी खुदा हमें ताकत बख्शता है। और हमारा खुदा हमसे मोहब्बत रखने वाला खुदा है, और वो चाहता है कि हम भी उसे उसी तौर पर मोहब्बत रखें जैसी मोहब्बत वो हमारे से चाहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने लिए भी अमली कदम ठहराया होगा, जिस तरह हम में से हर एक ने अपने लिए एक बात ठहराई है कि आने वाले दिनों में हम इस पर अमल भी करेंगे। और पहले भी जब आप हमारे साथ रहे हैं, आपने अपने लिए जो अमली कदम ठहराए हैं उन पर आप अमल करते रहे होंगे। और आगे के लिए हम इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक नए हवाले के साथ, नई बातचीत के साथ। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, और दूसरों के लिए बाबरकत साबित होइए। खुदा हाफिज़।